व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग के एक और नए फ़ोन के बारे में, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी M12। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग की M सीरीज़ में एक और नया फ़ोन ऐड होने वाला है। यहाँ पर काफ़ी टाइम से इस फ़ोन से रिलेटेड बातें चल रही थी। अभी तो दोस्तों फिलहाल इस फ़ोन के बारे में ये बातें निकल के आ रही है कि नेक्स्ट वीक तक इस फ़ोन का लॉन्च देखने के लिए मिल सकता है। इसका गीक बेंच रिजल्ट आउट हो गया है और रिसेंटली गाइज इस फ़ोन से रिलेटेड कुछ ज़बरदस्त लीक्स निकल के आई हैं मुकुल शर्मा की तरफ से। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इस फ़ोन को लेके। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले गीक बेंच रिजल्ट को लेके। तो गीक बेंच रिजल्ट के हिसाब से परफॉर्मेंस में इस फ़ोन ने सिंगल कोर में 178 स्कोर किया है और मल्टी कोर में 1025 स्कोर किया है, जो कि अच्छी बात है। एक बजट डिवाइस के हिसाब से गाइज ये अच्छा स्कोर है। वहीं पर गाइज प्रोसेसर के हिसाब से इस फ़ोन में आपको एक्सिनस का 850 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर गाइज एक्सिनस के 850 प्रोसेसर को जब कंपेयर किया गया स्नैपड्रैगन 662 से, तो एनी टाइम स्नैपड्रैगन 662 वाज अ बेटर प्रोसेसर। अब यहाँ पर अगर आप सिर्फ देखोगे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को लेके, तो वहीं पर सिर्फ एक्सिनस 850 ने जो है ना बाजी मारी है। अगर आप ओवरऑल रिव्यू देखोगे तो स्नैपड्रैगन का जो 662 प्रोसेसर है उसने बाजी मारी है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूंगा तो स्नैपड्रैगन 662 का जो प्रोसेसर है वो बेटर प्रोसेसर है कंपेयरिंग टू एक्सिनस 850। वहीं पर गाइस इस प्रोसेसर की अच्छी बात तो ये है कि ये 2 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे आपको मिलता है। वहीं पर गीक बेंच की रिजल्ट के हिसाब से इसमें आपको 3 GB का रैम मिलता है। एंड्रॉयड 11 आपको मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स और ये ऑब्वियसली सैमसंग के ओन यूआई पे काम करेगा। सबसे ज़बरदस्त बात है दोस्तों इसकी बैटरी की, क्योंकि ये लीक जो निकल के आई है उसमें ऐसा पता लगा है कि इसमें आपको 7000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी। अब इसमें आपको टाइप सी पोर्ट मिलेगा, ऑब्वियसली ये बात भी सामने है। लेकिन गाइस कितनी फास्ट चार्जिंग इस फोन में आपको मिलेगी उसके बारे में अभी तक कोई न्यूज़ है नहीं, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन ये बोलता है कि इसमें आपको एटलीस्ट 20 या तो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग तो मिलेगी, अगर आप बजट फ़ोन के हिसाब से भी जो है ना कंपेयर करोगे तो। फाइनली दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूंगा इसके डिस्प्ले से रिलेटेड, तो सबसे पहली चीज़ तो हमें देख के ये पता लग जाती है कि इसमें आपको ड्रॉप नॉच का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। वहीं पर गाइस लीक में ये बताया गया है कि इसमें आपको बिग स्क्रीन मिलेगी। अब इसके अलावा दोस्तों डिस्प्ले से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। तो बिग स्क्रीन के हिसाब से दोस्तों अगर मैं अपना एक्सपेक्टेशन दूंगा तो यहां पर आपको हो सकता है 6.5 इंच की जो है ना एक LCD स्क्रीन देखने के लिए मिले। साथ ही में गाइस इसका रेजोल्यूशन जो है ना वो HD+ का हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये एक बजट रेंज का फोन है तो इसमें आपको HD+ का डिस्प्ले देखने के लिए मिल सकता है। वहीं पर गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि अब रिफ्रेश रेट कितना मिलेगा, तो यहाँ पर गाइस मुझे नहीं लगता कि इस फोन में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। इसमें आपको स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा फाइनली प्राइस और लॉन्च को लेके। तो प्राइस के हिसाब से गाइस ऑब्वियसली अभी कुछ डिटेल इतनी निकल के नहीं आई है सामने, तो प्राइस के हिसाब से अभी लीक्स और रूमर्स के हिसाब से तो नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पर गाइस मेरा एक्सपेक्टेशन ये बोलता है कि आपको 10 से 11 हज़ार की रेंज में जो है ना वो मिल सकता है। अब यहाँ पर गाइस ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरी बात को नहीं मानेंगे कि मतलब 10 से 11 हज़ार की रेंज में तो ये नहीं मिल सकता फ़ोन, ये तो सैमसंग का फ़ोन है। लेकिन गाइस ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है और जिस तरीके के स्पेसिफिकेशन इसमें आपको मिल रहे हैं तो इसके स्पेसिफिकेशंस को 10 से 11 हज़ार तक का जो रेंज है यही जस्टिफाई करता है। तो इस बात से दोस्तों आप समझ लीजिए अगर ये फ़ोन इतनी रेंज में लॉन्च होता है तो ही बेटर बात होगी और तो ही ये फ़ोन जो है ना वो लेने के लायक होगा। वहीं पर गाइज अगर लॉन्च के हिसाब से मैं आपसे बात करूंगा तो मैंने आपसे ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया है कि बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं कि नेक्स्ट वीक तक इस फ़ोन का लॉन्च जो है ना वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब देखते हैं गाइज आगे फिर क्या क्या रिपोर्ट निकल के आती है और क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशंस और ज़्यादा निकल के आते हैं। तो यहाँ पर हुआ दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रॉपर रिव्यू इसके लीक्स और रूमर्स को लेकर, जो भी कुछ अभी तक इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी सैमसंग गैलेक्सी M12 से रिलेटेड। वैसे गाइज आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना, और फिर भी इंशाल्लाह आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ लेना कमेंट्स कॉलम में, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। साथ में गाइस प्लीज़ आप हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट कीजिए। जब आप शेयर करते हो, वीडियो को लाइक करते हो तो बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए गाइस अपने सारे सोशल मीडिया नेटवर्किंग अकाउंट्स पे। तो चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। लेकिन आपने दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रख दीजिए। इससे दोस्तों आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ जो है ना वो इन फ्यूचर डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। जय हिंद।